फ्रेंड, तो आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक नहीं दो कहानी आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी। और इससे आप अपने इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है, इंग्लिश के अर्थ समझने में प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको समझ सकते हैं। और हर सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना हिंदी में आप ये भी समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द फॉक्स एंड द क्रेन। फॉक्स का मतलब होता है बच्चों लोमड़ी, और क्रेन का मतलब होता है बच्चों सारस। क्रेन और सारस, फॉक्स और सारस। तो कहानी बहुत अच्छी है बच्चों। ए फॉक्स एंड ए क्रेन, इसको पढ़ेंगे। ए फॉक्स एंड ए क्रेन वर फास्ट फ्रेंड। जो फॉक्स एक लोमड़ी, और एंड का मतलब और, एक क्रेन मतलब एक सारस, और मतलब थे, फास्ट मतलब बहुत अच्छे, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो जो लोमड़ी और सारस जो थे बहुत ही अच्छे, बहुत पक्के मित्र थे। यू कैन से, आप कह सकते हैं बहुत ही पक्के मित्र थे। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। दे मतलब वे लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब में, ए फॉरेस्ट मतलब जंगल में, वे एक जंगल में रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग, जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी। कनिंग का मतलब चालाक। एंड द क्रेन वॉज वेरी सिंपल, और जो सारस था, क्रेन मतलब सारस, क्रेन वाज मतलब था, वेरी सिंपल बहुत साधारण था, बहुत सिंपल था। लेकिन लोमड़ी जो थी बहुत चालाक थी। वन डे एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, शी इनवाइटेड द क्रेन टू हैव ए फीस्ट विद हर। एक दिन उसने सारस को अपने साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। किसने? लोमड़ी ने। तो एक वन डे सी इनवाइटेड, सी का मतलब वह, इनवाइटेड मतलब निमंत्रण दिया, द क्रेन सारस को, टू हैव ए फीस्ट विद हर मतलब खाना खाने के लिए अपने साथ सारस को निमंत्रण दिया, लोमड़ी ने दिया। द क्रेन एक्सेप्टेड हर इनविटेशन ग्लेडली। जो सारस था उसने उसके निमंत्रण को बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार किया। ग्लेडली का मतलब प्रसन्नता। द क्रेन एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना बच्चों। क्रेन ने एक्सेप्ट किया हर इनविटेशन, उसके निमंत्रण को, ग्लेडली मतलब बहुत प्रसन्नता के साथ। द फॉक्स प्लेस्ड ए फ्लैट डिश बिफोर हिम। जो फॉक्स लोमड़ी थी उसने प्लेस्ड मतलब रखा, ए फ्लैट डिश बिफोर हिम। लोमड़ी ने एक चपटी थाली उसके सामने रखी। देयर वाज सूप इन इट, और उसमें क्या था बच्चों? उसमें शोरबा था। शोरबा क्या होता है? सूप। सूप मतलब शोरबा। शोरबा क्या होता है? पानी में हम सब्जी को जो बनाते हैं उसे को शोरबा कहते हैं। कुछ भी बना सकते हैं पानी में सब्जी, या नॉन वेजिटेरियन चीज़ बना सकते हैं। द क्रेन हैड ए लॉन्ग पॉइंटेड बीक। द क्रेन हैड ए लॉन्ग पॉइंटेड बीक। जो क्रेन था, हेड मतलब क्रेन मतलब हेड मतलब था, लॉन्ग पॉइंटेड बीक, क्रेन के पास चोंच जो थी वो बहुत नुकीली थी, बहुत ही नुकीली थी। ही कुड नॉट पिक अप सूप। ही कुड नॉट, ही कुड नॉट का मतलब वह शोरबा नहीं ले सका। पिक अप द सूप मतलब वह शोरबा नहीं ले सका, नहीं खा सका। द फॉक्स लेप्ड, द फॉक्स लेप्ड। और क्या हुआ उसके बाद? जो लोमड़ी थी लेप्ड इट इन नो टाइम, और जो लोमड़ी थी उसने बिना समय गंवाए, बिना समय गंवाए सारा शोरबा खा लिया। मतलब ये आप देख सकते हैं, इसकी चोंच में पहुंच ही नहीं रही, लोमड़ी तो सब कुछ खा रही है आराम से। द क्रेन मतलब सारस वेंट अवे हंग्री। द क्रेन मतलब सारस, वेंट मतलब गया, अवे का मतलब वहां चला गया, हंग्री का मतलब भूखा। तो जो सारस था वहां से भूखा चला गया। ही फेल्ट इंसल्टेड, और ही मतलब वह फेल्ट मतलब महसूस किया, इंसल्टेड वह बेइज्जती महसूस की। किसने? सारस ने। भाई दूसरे के घर जाए बिना खाए लौट ही आओ, तुम्हारा मजाक उड़ा दे तो ऑफकोर्स बेइज्जती महसूस होगी। बट ही डिसाइडेड टू पे द फॉक्स इन हर ओन क्वाइन। लेकिन उसने लोमड़ी की ईंट का जवाब पत्थर से देने का निर्णय किया। किसने? सारस ने। बट ही डिसाइडेड का मतलब उसने निश्चय किया, टू पे द फॉक्स इन हर ओन क्वाइन। इसका मतलब होगा बच्चों, उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए निर्णय किया। किसको? लोमड़ी को। तो चलिए देखते हैं कैसे जवाब देता है क्रेन। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? नेक्स्ट डे द क्रेन इनवाइटेड द फॉक्स एट डिनर। अगले दिन क्रेन मतलब
नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, क्रेन मतलब सारस इनवाइटेड मतलब निमंत्रण दिया, द फॉक्स लोमड़ी को निमंत्रण दिया, एट डिनर रात के भोजन के लिए लोमड़ी को निमंत्रण दिया। किसने? क्रेन, सारस ने। ही सर्वड राइस इन लॉन्ग नेक जार, उसने क्या किया आप देखिए उसने चावल एक मर्तमान में परोसे। उसने क्या किया? चावल को इसमें परोसा, आप देख सकते हैं इस चीज में परोसा चावल को, मर्तमान इसको बोलते हैं बच्चों। तो ही सर्व राइस इन लॉन्ग नेक जार, नेक जार में का मतलब यही नेक जार है, इसी में चावल को परोसा। किसने? क्रेन ने। द क्रेन यूज्ड हिज लॉन्ग बीक एंड एट अप द राइस, द क्रेन मतलब सारस यूज्ड हिज लॉन्ग बीक, और क्रेन ने अपनी लॉन्ग बीक मतलब लंबी चोंच का इस्तेमाल करके एट अप द राइस, एट ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, राइस चावल को खा लिया। ऑफ कोर्स इसकी चोंच देखिए आराम से पहुंच जाएगी, सारा खा लेगा भर से। लेकिन आगे देखिए द फॉक्स कुड नॉट यूज्ड हर टंग, लेकिन जो लोमड़ी थी वो जीभ से खाती भाई चाट चाट के, अब उसमें कैसे मुंह आए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे द फॉक्स कुड नॉट यूज्ड हर टंग, लेकिन लोमड़ी जो थी अपना जीभ का इस्तेमाल नहीं कर सकी, एंड हैड टू रिमेन हंगरी, और उसको क्या रहना पड़ा? भूखा रहना पड़ा। सी फेल्ट सॉरी फॉर हर कनिंगनेस, और उससे अपनी चालाकी के लिए दुखी होना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, किसी के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए, किसी की इंसल्टी नहीं करनी चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से आप इंग्लिश के साथ साथ और भी बातें बहुत सीख सकते हैं, बहुत ही मोरल कहानी है ये। हमें किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कहानी की तरफ बच्चों। नेक्स्ट कहानी है हमारी हेयर एंड द टॉर्टोइज। इसको पढ़ेंगे टॉर्टोइज, हेयर एंड द टॉर्टोइज। तो हेयर का मतलब खरगोश होता है बच्चों, टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, खरगोश और कछुआ। वंस देयर लिव्ड ए हेयर एंड टॉर्टोइज, एक बार एक लिव्ड का मतलब रहते थे, हेयर का मतलब खरगोश एंड टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, एक खरगोश और कछुआ रहते थे इन ए फॉरेस्ट, कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। द हेयर वाज प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड, द हेयर का मतलब खरगोश, वाज का मतलब था, प्राउड का मतलब बहुत गर्व था उसे, ऑफ हिज फास्ट स्पीड, जो खरगोश था उसे अपने फास्ट मतलब तेज दौड़ पे बहुत गर्व था। ही ऑफन लॉफ्ड, इसको पढ़ेंगे बच्चों ऑफन, ऑफ्टन मत पढ़ना, ऑफ्टन भी सही है बट पढ़ेंगे ऑफन, ज़्यादातर ऑफन ही पढ़ा जाता है इसको। हाँ, अक्सर ऑफन ही पढ़ा जाता है और इसका अर्थ भी अक्सर ही होता है। ही ऑफन लॉफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज, वह अक्सर लॉफ्ड का मतलब हंसता था, एट द स्लो स्पीड ऑफ टॉर्टोइज, वह टॉर्टोइज के स्लो स्पीड पे हमेशा हंसता था। कौन? खरगोश। द टॉर्टोइज डिड नॉट लाइक इट, और टॉर्टोइज जो कछुआ था उसको ये पसंद नहीं आता था। वन डे टॉर्टोइज सेड, एक दिन टॉर्टोइज ने कहा, आई कैन नॉट रन एज फास्ट एज यू बट आई कैन डिफीट यू इन ए रेस। आई कैन नॉट मैं नहीं दौड़ सकती एज फास्ट एज यू, जैसे तुम दौड़ते हो, बट आई कैन डिफीट यू, लेकिन मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। आई कैन का मतलब मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? डिफीट कर सकती हूँ, हरा सकती हूँ। यू किसे? तुम्हें। इन ए रेस, रेस में। मैं तुम्हारे जैसा नहीं दौड़ सकती बट मैं तुम्हें हरा सकती हूँ रेस में भाई। द हेयर बिगेन टू लॉफ लाउडली, और जो खरगोश था, बिगन का मतलब शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? हंसना शुरू हो गया, लाफ लाउडली। तो जो खरगोश था वो तेज तेज हंसने लगा, लाउडली का मतलब तेज तेज। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने जो कछुए ने कहा, हेयर तुरंत एक्सेप्ट किया, बोला आओ हरा के दिखाओ भाई, अगर तुम्हें इतना घमंड है। आगे देखते हैं। द डे एंड द गोल वाज फिक्स्ड, द डे एंड द गोल वाज फिक्स्ड, डे का मतलब दिन, गोल का मतलब स्थान, वाज फिक्स्ड निश्चित किया गया, दिन और स्थान निश्चित किया गया। एट द राइट टाइम द रेस स्टार्टेड, और एकदम सही समय पे जो उन्होंने समय डिसाइड किया था, रेस स्टार्ट हुआ। एट द राइट टाइम द रेस स्टार्टेड, रेस स्टार्ट हुआ। द हेयर रैन फास्ट, द हेयर रैन फास्ट, जो खरगोश था बहुत तेज दौड़ा। सून द टोर्टोइज वाज लेफ्ट फार बिहाइंड, इसको गलती से लिख गया बच्चों, यहाँ वाज रहेगा। सोन, सोन का मतलब तुरंत,
द टोटोइज वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड। जो टोटोइज था, वाज मतलब था, लेफ्ट मतलब छूट गया, फार मतलब बहुत दूर, बिहाइंड मतलब पीछे। जो टोटोइज था वो बहुत पीछे छूट गया। द हेयर सेड टू हिमसेल्फ, खरगोश ने कहा, किससे कहा? हिमसेल्फ, खुद से कहा। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, राम सेड टू राहुल, राहुल सेड टू गोपाल, इस तरह से आप बना सकते हैं। द हेयर सेड टू हिमसेल्फ, खरगोश ने, हेयर ने खुद से कहा। क्या कहा? लेट मी सिट डाउन, लेट मी सिट डाउन, मुझे बैठने दो। तो कहा थोड़ी देर बैठ लूँ, थोड़ी देर में बैठ लूँ। रेस्ट फॉर ए वाइल टिल द टोटोइज कम, आराम कर लूँ और जब तक कछुआ ना आ जाए। ही ले डाउन एंड सून फेल अस्लीप, और वह वहाँ पे क्या हो गया? लेट गया और जल्दी हुई उसे क्या आ गई? नींद आ गई। ही ले डाउन मतलब वह लेट गया, एंड फेल अस्लीप, और जल्दी ही उसे क्या आ गई? नींद आ गई। द टोटोइज कंटिन्यूड रनिंग एट इट्स स्लो स्पीड, लेकिन जो टोटोइज था बच्चों, कछुआ जो था, लगातार दौड़ता रहा। कंटिन्यूड का मतलब लगातार, रनिंग का मतलब दौड़ता रहा, एट इट्स स्लो स्पीड, आराम आराम धीरे धीरे स्पीड में कछुआ दौड़ता रहा। इट फाउंड द हेयर अस्लीप, हिट मतलब वह, फाउंड मतलब पाया, द हेयर मतलब खरगोश को, अस्लीप मतलब सोते हुए, और उसने खरगोश को सोते हुए पाया। इट पास्ड बाई हिम एंड रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और वह उसके पास से गुजरा। इट पास्ड बाई हिम, इट पास्ड बाई हिम मतलब वह उसके पास से गुजरा। पास्ट का मतलब गुजरना, बाई हिम का मतलब उसके पास से। एंड रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और जीत के स्थान पे पहुंच गया, जहां विनिंग पोस्ट मतलब जीत का स्थान। व्हेन द हेयर वोक अप, वोकअप मतलब उठना बच्चों, उठने का वेकअप होता है, और वोकअप का मतलब उठा, सेकंड फॉर्म है वेकअप का। तो जब व्हेन द हेयर वोकअप, जब खरगोश उठा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, एंड ही रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और वह भी विनिंग पोस्ट पे पहुंचा। लेकिन अब तो लेट हो चुकी थी क्योंकि कछुआ पहले ही पहुंच चुका था। आगे देखिए, ही फाउंड डेट द टोटोइज वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन ही फाउंड उसने पाया, द डेट की, द टोटोइज, डेट का मतलब कि, द टोटोइज मतलब कछुआ, वाज मतलब था, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, दियर वहाँ, जो कछुआ वहाँ पहले से ही था। ही फेल्ट असेम्ड ग्रेटली, और उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। तो बच्चों आप इस कहानी से बहुत चीज़ समझ सकते हैं। जो खरगोश था कछुआ को कितनी बार बार उसको शर्मिंदा करता था, लेकिन आखिरी में हार गया। तो हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए अपने लाइफ में। कुछ भी करें रोज़ करें। अगर हम पढ़ाई भी करें तो रोज़ पढ़ें, क्योंकि अगर आप एक दिन जिम में जाएं और सोचें मैं 10 घंटे जिम में रहूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप रोज़ 20-20 मिनट करेंगे एक्सरसाइज, देन योर बॉडी विल बी गुड, तब आपकी बॉडी बनेगी। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज़रूरी है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।